अमेरिका और भारत के बीच हो रही ट्रेड डील को लेकर अब किसान संगठनों ने भी 12 फरवरी को हो रही देशव्यापी आम हड़ताल को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यह हड़ताल सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाई गई है, लेकिन इस ट्रेड से और इस डील से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किसान क्यों इसके खिलाफ हैं, देशव्यापी आम हड़ताल के तहत क्या क्या होने वाला है, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। भारत की विपक्षी पार्टियों, किसान संगठनों और व्यापार एक्सपर्ट्स ने भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर चिंता जाहिर की है। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम के बैनर तले किसान संगठनों ने भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी कर दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि ये समझौता भारतीय खेती, डेयरी और ग्रामीण रोजगार के लिए सीधा खतरा है। इस वजह से उन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया है, जो गुरुवार 12 फरवरी को भारत बंद जनरल स्ट्राइक के रूप में खत्म होगा। किसानों की कुछ मुख्य चिंताएं हैं, जिसमें पहली है भारतीय बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे अमेरिका की बड़ी एग्री बिजनेस कंपनियों को फायदा होगा, लेकिन नुकसान भारतीय किसानों को होगा। कुछ ऐसे सेक्टर्स में भी छूट दी जा रही है जो भारत में पहले से ही दबाव में हैं। इस समझौते के ढांचे में कहा गया है कि भारत अमेरिका के सभी औद्योगिक सामानों और कई तरह के खाद्य और कृषि उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ कम करेगा या पूरी तरह से खत्म कर देगा। इन उत्पादों में शामिल हैं डीडीजीज यानी ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स। ये एथेनॉल बनाने के बाद बचने वाला पदार्थ होता है, जिसे पशुओं के चारे में इस्तेमाल किया जाता है। रेड सोरघम यानी लाल ज्वार पशु आहार के लिए, ट्री नट्स जैसे बादाम, अखरोट आदि, ताजे और प्रोसेस्ड फल और सोयाबीन तेल। इसके अलावा वाइन और शराब यानी स्पिरिट्स। किसान संगठनों का ये कहना है कि ये ढांचा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के पहले दिए गए बयानों के उलट है। पीयूष गोयल कई बार ये कह चुके हैं कि खेती और डेयरी सेक्टर को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा जाएगा। किसान संगठनों ने यह भी कहा है कि हाल ही में न्यूजीलैंड, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ हुए दूसरे एफटीएस में भी ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों के लिए चिंता बढ़ाते हैं। इसके अलावा किसान संगठनों ने यह भी बताया है कि अब अमेरिका में जाने वाले भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़कर 18% हो गया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने से पहले ये स्थिति अलग थी। इसके अलावा भारत अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर जो टैरिफ पहले 30% से 150% तक लगा रहा था, उसे अब 0% किया जा रहा है। किसानों का ये मानना है कि ऐसा समझौता बहुत असमान है, क्योंकि इस पे फायदा ज्यादा अमेरिका को होगा और नुकसान भारतीय किसानों को। भारत में 86% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, यानी इनके पास बहुत कम जमीन होती है। छोटे किसानों की बात की जाए तो 1 से 2 हेक्टेयर तक, सीमांत किसानों की बात की जाए तो 1 हेक्टेयर से भी कम। ऐसे में अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों से सीधी प्रतिस्पर्धा हुई तो ये छोटे किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। एसकेएम की राष्ट्रीय समन्वय समिति के मेंबर डॉक्टर दर्शन पाल ने मीडिया से कहा कि इससे भारतीय खेती बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भरोसे छोड़ दी जाएगी। इससे देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और लंबे वक्त तक टिकाऊ खेती यानी सस्टेनेबिलिटी पर खतरा पैदा हो जाएगा। किसानों की एक बड़ी चिंता नॉन टैरिफ नियमों में ढील को लेकर है। इससे अमेरिका से दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का आयात आसान हो सकता है। एसकेएम के डॉक्टर दर्शन पाल के मुताबिक पहले ऐसे दूध पर रोक थी जो मांस या जानवरों के अवशेष वाला चारा खाने वाले पशुओं से आ रहा हो। ये नियम भारतीय डेयरी के लिए सुरक्षा थे, लेकिन अब इन्हें कमजोर किया जा रहा है। इससे भारत के बड़े डेयरी सेक्टर और लाखों ग्रामीण परिवारों पर असर पड़ सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि पशु चारे में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ सस्ता और बेहतर मिल सकता है, जिससे पोल्ट्री, डेयरी और मछली उद्योग को फायदा हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ये छूट सीमित कोटा में ही हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीडीजीज जीएम कौन से बनता है, जिसे भारत अब तक स्वीकार नहीं करता रहा है। किसान संगठनों को डर है कि अमेरिका की बड़ी कंपनियां भारत के पशु चारे के बाजार पर कब्जा कर सकती हैं। साथ ही समझौता जीएम फूड और जीएम बीजों के आयात का रास्ता भी खोल सकता है, जिससे मिट्टी, जैव विविधता और देसी बीज व्यवस्था को नुकसान हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर सोयाबीन किसानों और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर पड़ सकता है, खासकर एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में। किसान संगठनों का ये कहना है कि अगर अमेरिका से गेहूं, सोयाबीन तेल, एथेनॉल, ताजे फल जैसे सेब, अनानास, नारियल और ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू का आयात बढ़ा तो भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है। एसकेएम नेताओं के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा असर इन राज्यों पर पड़ सकता है: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्य।
एसकेएम ने यह भी कहा कि यह समझौता ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब भारत की खेती पहले से ही संकट में है। जैसे कृषि विकास दर घटकर 3.1% रह गई है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कई बार फसल की लागत से कम रहता है। किसानों पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। एसकेएम ने राजनीतिक दलों, किसान संगठनों, खेत मजदूर यूनियंस, ट्रेड यूनियंस और जन संगठनों से अपील की है कि वो इस व्यापार समझौते का विरोध करें। एसकेएम इसे राष्ट्र विरोधी समझौता बता रहा है और कह रहा है कि इसे संसद में चर्चा के बिना आगे बढ़ाया जा रहा है। देश भर में होने वाली जनरल स्ट्राइक को एसकेएम इस समझौते और किसानों के बड़े संकट के खिलाफ सामूहिक जवाब मानता है। किसान नेताओं के मुताबिक देश भर में आंदोलन की तैयारी चल रही है। खासकर पंजाब में आंदोलन ज्यादा तेज है क्योंकि वहां किसान यूनियनों की मजबूत पकड़ है। एसकेएम ने चेतावनी दी कि अगर ये समझौता इसी रूप में साइन हुआ तो पूरे भारत में बड़े और लंबे वक्त तक चलने वाले प्रदर्शन फिर से शुरू हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।